हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल निर्मल क्लासेस पर। और काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाओं पर वीडियो लेकर आइए, तो आ चुकी है। यहाँ पर हम आज की इस क्लास में प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि राजस्थान के अंदर चलाई जा रही हैं। तो ध्यान से आप यहाँ पर देखते जाएंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, कंटेंट अच्छा लगेगा तो उसको शेयर भी करते जाएंगे अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से। चलिए, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहली जो योजना है उसका नाम है गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना। क्या नाम है? गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना। इसकी शुरुआत कब से होती है? तो 1998 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1998 में हुई थी। लाभान्वित वर्ग की अगर हम बात करें तो समस्त वर्ग की महिलाएं, यानी कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म की बच्ची होगी, वो सभी इसमें गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना के तहत मान्य है। अगला है प्राप्त इसमें लाभ क्या होगा? तो 6,000 रुपए का चेक एक मुश्त दिया जाएगा, यानी एक ही बार में 6,000 रुपए का चेक बालिका को दिया जाता है जो भी इस गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना के तहत शामिल की जाती है। पात्रता की बात करेंगे तो वे सभी बालिकाएं पात्र होंगी जिन्होंने कक्षा 10 में 75% अथवा 75% से ज्यादा अंक प्राप्त किए होंगे। ये पुरस्कार बसंत पंचमी को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया जाता है। बसंत पंचमी यानी कि 2 फरवरी के दिन दिया जाता है, जिस दिन आप सरस्वती माता की पूजा भी करते हैं। अगली योजना है शारीरिक असक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 2004-05 में होती है, यानी कि जो बालिकाएं शरीर से असक्षम होती हैं, यानी कि विकलांग कह लीजिए, दिव्यांग कह लीजिए आप उन्हें, तो उनके लिए ये 2004 और 5 में शुरू की गई थी। पात्रता की अगर हम बात करेंगे तो योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालिकाएं जो कि शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, ठीक है, उनके लिए ये वो बालिकाएं यहाँ पर पात्र होंगी। प्राप्त लाभ कितना होगा? तो कक्षा 1 से लेकर तो प्राप्त लाभ कितना होगा? तो कक्षा 1 से लेकर 8 के अध्ययन पर 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता उन्हें प्रति वर्ष दी जाएगी, और कक्षा 9 से 12 तक वो अध्ययन करती हैं तो 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रति वर्ष दी जाएगी। यानी 9 से 12 तक पढ़ेंगी तो फिर 500 रुपए और बढ़ा दिए जाएंगे, और अगर 1 से 8 तक ही पढ़ती हैं तो प्रति वर्ष उन्हें 2,000 रुपए दिए जाते हैं। तीसरी योजना है मुख बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। यानी कि मुख बधिर होता है जो कि बोल नहीं सकती हैं, सुन भी नहीं सकती हैं, और नेत्रहीन हो गया जो देख नहीं सकती हैं। शुरुआत होती है इस पुरस्कार के वितरण की 2005 और 6 में। पात्रता रहती है इसमें राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख बधिर और नेत्रहीन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को याद दिया जाता है। कक्षा 1 से 12 तक में अध्ययनरत बालिकाएं इसमें मान्य होती हैं। लाभ क्या मिलता है इसमें? तो योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों पर यानी बालिकाओं पर होती है। और प्रतिवर्ष की बात करें तो 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता कक्षा 9 से 12 के अध्ययन पर उपलब्ध करवाई जाती है। यानी जो मुख बधिर और नेत्रहीन बालिकाएं हैं उनको जब वो 1 से 8 तक पढ़ रही हैं तो 2,000 रुपए आर्थिक सहायता मिलेगी, जो कि साल में एक बार मिलेगी। और उसके बाद अगर वो 9 से 12 तक पढ़ रही हैं तो उनको 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता साल में एक बार जरूर मिलेगी, ठीक है, यानी कि साल में एक बार। अगला देखिए, 4th जो बाल कल्याणकारी योजना है वो है आपकी बेटी योजना। शुरुआत होती है योजना वर्ष 2004-05 से ये प्रारंभ की जाती है। इसमें पात्रता क्या रखी गई है? तो योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, या तो उनके दोनों माता पिता खत्म हो गए हो या फिर दोनों में से कोई एक ना हो, तो ऐसी बालिकाएं जो कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत है, राजकीय विद्यालय यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, उनकी बात हो रही है, उन्हीं को लाभान्वित किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए ये मान्य नहीं होती है, याद रखिएगा। प्राप्त लाभ कितना होगा? तो कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालिकाओं को 2,100 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, और कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत को 2,500 रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। अगली योजना है 5वीं योजना इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। आपको पता है इंदिरा गांधी का बचपन का नाम प्रियदर्शनी भी था, तो उन्हीं के नाम से इस योजना को चलाया गया 2010-11 में, है ना। इस योजना के पहला नाम जो था वो था पद्माक्षी, जिसे 24 जनवरी 2019 को बालिका दिवस पर बदल दिया गया। तो बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है।
2019-20 में प्रारंभ इसे किया गया था। योजना के विस्तार बारे में अगर हम विस्तार से जाने तो माध्यमिक और प्रारंभिक एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्ययनरत सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, निशक्त वर्ग यानी दिव्यांग वर्ग और बीपीएल की ऐसी बालिकाओं को जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8, 10 और 12 चाहे वो कला हो, विज्ञान हो, वाणिज्य हो, तीनों संकायों में अलग अलग की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करती हैं, वो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के अंतर्गत सम्मानित की जाती हैं। और देय सुविधा क्या रहती है, तो कक्षा 8 की बालिका को 40,000 रुपए दिए जाते हैं, याद रखिएगा। कक्षा 10 की बालिका को 75,000 रुपए, कक्षा 12 की सभी वर्गों यानी संकायों जैसे 8 में हो, चाहे वो साइंस साइड की हो, चाहे वो कॉमर्स साइड की हो, प्रत्येक बालिकाओं को 1 लाख रुपए के साथ साथ स्कूटी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के रूप में वर्ष 2019-20 से दी जा रही है। तो याद रखिएगा, अगर आपकी बेटियां जो है वो इस के अंतर्गत आती हैं, जो भी इन्होंने विस्तार दिया है उसके अंतर्गत पात्रता जो है अगर इसमें आती है और 8वीं क्लास में है तो बालिका को जरूर अच्छे से पढ़ाएगा ताकि उसे 40,000 रुपए की सहायता मिल सके। और ये 40,000 रुपए भी बहुत मायने रखते हैं आगे की पढ़ाई के लिए। 10वीं की छात्रा है तो 75,000 रुपए, 12वीं की छात्रा है सभी वर्गों में तो 1 लाख रुपए और साथ में एक स्कूटी प्रदान की जा रही है, जो कि 2019-20 से ऐसा कर रही है सरकार। छठा देखेंगे यहाँ पर विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना, यानी अगर आपकी बच्ची विदेश में जाकर स्नातक करना चाहती है तो राजस्थान सरकार ने उसकी भी सुविधा कर रखी है। शुरुआत की थी 2010 और 11 में। आगे बढ़ेंगे, पात्रता क्या रहने वाली है, तो राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की मेरिट में प्रथम 3 स्थान पर प्राप्त करने वाली बालिकाओं को ही ये सुविधा मिलेगी यार, ये पुरस्कार मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा, तो विदेश में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। साथ में अध्ययन का संपूर्ण व्यय जो है वो प्रतिवर्ष अधिकतम 25 लाख और अधिकतम 3 वर्ष का ही बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाएगा। यानी आपकी बच्ची अच्छे मार्क्स से पास होती है तो फिर उसको क्या मिलेगा, यानी राज्य की 3 बालिकाएं ऐसी होंगी जो हर साल स्नातक की परीक्षा मतलब स्नातक की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाएंगी और उनका जो प्रतिवर्ष यानी 3 साल की ग्रेजुएशन होती है तो तीनों साल 25 लाख तक का खर्च जो है वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा उठाया जाएगा। 7वीं योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, है ना। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना की शुरुआत होती है 2015-16 में। पात्रता रखी जाती है राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत, यानी सरकारी स्कूल की ही बात की जा रही है यहाँ पर दोस्तों। कभी आप सोचे कि प्राइवेट स्कूल की बच्चियों के बारे में, तो बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये सिर्फ और सिर्फ राजकीय विद्यालयों में जो बच्चियां पढ़ रही हैं उनके लिए ये योजनाएं हैं। जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली तथा एक बीपीएल एवं एक अनाथ बालिका, इस प्रकार प्रत्येक जिले से 4 बालिकाएं ली जाएंगी। न्यूनतम 75% अंकों के साथ इस योजना के लिए वो पात्र रहेंगी। प्रत्येक जिले से 4 बालिकाएं, कौन कौन सी, पहला और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली बच्चियां, एक आएगी बीपीएल और एक आएगी अनाथ बच्ची। ठीक, लाभ क्या दिया जाएगा, तो लाभ दिया जाएगा योजना में चयनित बालिकाओं को कक्षा 11 और 12 व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपए तक की सीमा में तथा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 2,25,000 रुपए तक की सीमा में वित्तीय सहायता बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा के लिए 2,25,000 रुपए तक बालिका को दिए जाएंगे। ठीक है, इन 4 बालिकाओं को जो कि प्रत्येक जिले से ली जाएंगी। अगली योजना है बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, शुरुआत होती है 2008 और 9 में। पात्रता रखी गई है कक्षा में 75% अंक प्राप्त करने वाली जितनी भी छात्राएं हैं सब इसमें एलिजिबल हैं। लाभ मिलेगा 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपए। अगली योजना है योजना नंबर 9 साइकिल वितरण योजना। शुरुआत होती है 2007-8 में। पात्रता रखी गई है राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में अध्ययनरत सभी वर्गों की बालिकाओं को एक एक साइकिल दी जाती है। कक्षा 9 की छात्राओं को याद रखिएगा। ठीक है, अब आती है नन्ही कली योजना। शुरुआत होती है 2006-7 में। पात्रता रखी जाती है उदयपुर जिले के सभी राजकीय और पंजीकृत मदरसा में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत अनुसूची की बालिकाओं को।
है ना, 1800 रुपए इनको दिए जाते हैं। ये आप नन्ही कली योजना के अंतर्गत ले सकते हैं कि जो मोमडन बच्चियां होती हैं, मदरसों में पंजीकृत हैं, मदरसों में पढ़ती हैं, चाहे वो राजकीय विद्यालयों में पढ़ती हैं, लेकिन वो उदयपुर जिले की हैं, तो उनको ही 1 से 8 तक 1800 रुपए की राशि दी जाती है। अगला पढ़ेंगे कस्तूरबा गांधी STDR योजना। ये क्या है, कब शुरू हुई, तो 2007 से 8 में ये शुरू की जाती है। पात्रता इसमें रखी जाती है कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नियमित अध्ययन वाली छात्राएं, यानी जो छात्राएं कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ती हैं वो इसमें पात्र मानी जाएंगी। 10वीं में न्यूनतम 50% लेकर आ रही हैं। 11वीं में प्रवेश करने पर 2000 रुपए मिलेंगे। STDR 5 वर्ष की अवधि तक का होगा और 12वीं में 50% से अंक प्राप्त करने पर स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर उन्हें 4,000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि STDR 3 वर्ष तक ये दिए जाएंगे। ठीक है। अगला है 12वीं योजना, निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। पात्रता रहेगी राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत 10वीं और 12वीं की छात्राओं को वितरित की जाती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति की ऐसी छात्राएं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 70% अंक प्राप्त किए हो तथा माता पिता आयकर दाता ना हो, ठीक है, इनकम टैक्स ना देते हो। और अभी तो नया बजट पास किया गया है तो 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इतना भी याद रख लीजिएगा। ठीक है। अगला देखिए, ट्रांसपोर्ट बाउचर योजना क्या है, तो प्रथम स्तर इसका शुरुआत हुई थी 2017-18 में। उसके बाद पात्रता रही इसकी 1ली से 5वीं तक की बालिकाओं के लिए, बालक बालिका यानी लड़के लड़कियां दोनों है यहाँ पर, को 10 रुपए प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 तक 15 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे ताकि उनको किराया मिल जाए। ठीक है, ये 10 रुपए रोज का इनका किराया है एक तरीके से, ताकि ये 1ली से 5वीं तक के जो बालक बालिकाएं हैं वो ट्रांसपोर्ट के जरिए जो भी ट्रांसपोर्ट वो यूज करते हैं, लाइक ऑटो, ई रिक्शा, तो उससे जितना भी किराया लगता है तो 10 रुपए के हिसाब से दिया जाएगा और 6 से 8 तक के बच्चों को 15 रुपए प्रतिदिन। ठीक है। द्वितीय स्तर की शुरुआत होती है 2007-8 में, है ना, 2007 से 8 में। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है। प्रथम स्तर की शुरुआत 2007-8 में होती है और यहाँ पर दोस्तों अगली योजना है ट्रांसपोर्ट बाउचर योजना। प्रथम स्तर शुरुआत हुआ 2017-18 से। पात्रता इसमें रहती है जब आपका बच्चा 1ली से 5वीं तक की कक्षा में है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे ताकि वो अपने किराए का वहन कर सके। और अगर बच्चा 6 से 8वीं तक का है तो 15 रुपए प्रतिदिन। द्वितीय स्तर शुरुआत हुआ था 2007-8 में। पात्रता तब उस टाइम थी 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए ये थी बस, और जिनका विद्यालय 5 किलोमीटर से दूर हो उन्हें 20 रुपए या वास्तविक किराया जो भी कम हो वही दिया जाता था। अगला चलते हैं 14 योजना देखेंगे, शारीरिक असक्षम बालिकाओं को आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। ये 2005 और 6 में शुरू की गई थी। 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययनरत बालिकाओं को 2000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते थे, यानी सभी बालिकाएं जो भी 9 से लेकर 12 तक नियमित रूप से कक्षा में स्कूल में विद्यालय में आती थी उनको 2000 रुपए 4 साल तक दिए जाते थे। 15वीं योजना राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, सबला योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। शुरुआत होती है 2010 में। पात्रता है राज्य के 10 जिले में 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को पोषणीय और गैर पोषणीय सेवाएं दी जाती हैं। वर्तमान में ये योजना बंद कर दी गई है, तो याद रखेंगे ये योजना राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसको सबला भी कहते हैं, ये बंद कर दी गई है। ठीक है। अगला देखिए 16वीं योजना है राजश्री योजना। शुरुआत होती है 1 जून 2016 में। पात्रता रखी जाती है 1 जून जो 2016 के बाद जन्मी सभी बालिकाएं इसके लिए पात्र होंगी। उद्देश्य है स्त्री जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से प्राप्त लाभ मिलेगा। जन्म से लेकर 12वीं तक 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी अगर राजस्थान के अंदर आप वहां के निवासी हैं, मूल निवास आपके पास में है, तो राजश्री योजना के तहत अगर आपकी बेटी जन्मी है 1 जून 2016 के बाद में, तो यहाँ पर आप अपनी बच्ची का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके लिए आपको 12वीं तक, जन्म से लेकर 12वीं तक 50,000 रुपए सालाना आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है। अगला चलते हैं 17वीं योजना है मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। इसकी पात्रता है 6ठी से 12वीं तक की बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना के तहत। अगली है इंस्पायर अवार्ड योजना। शुरुआत होती है 2009 से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के द्वारा। उद्देश्य है इसका प्रतिभावान विद्यार्थियों को मूल रूप से विज्ञान के विषय में करियर का चुनाव करने और विज्ञान अनुसंधान में अपना भविष्य बनाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना। इंस्पायर से मतलब ही निकलता है प्रोत्साहित करने का।
पात्रता है इसमें, पहली पात्रता है कि राजकीय या गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। यानी ये पहली ऐसी योजना है इंस्पायर अवार्ड योजना, जिसके अंदर आपके सरकारी और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे दोनों ही मान्य हैं। और दूसरा कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 यानी 6 से 10 में विज्ञान और गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही इसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है, छात्रवृत्ति कितनी मिलेगी? तो चयनित विद्यार्थी को 5,000 रुपए विज्ञान मॉडल तैयार करने हेतु दिया जाएगा। चलिए 19वीं योजना है राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति योजना। यानी राजस्थान में जो भी लोग सैनिक रह चुके हैं, है ना, पूर्व सैनिक रह चुके हैं, उनकी बच्चियों के लिए ये छात्रवृत्ति योजना है। राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एवं राज्य में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा ये योजना 2001 से लेकर 2002 में प्रारंभ की गई थी। अब इसकी पात्रता देख लीजिए, भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 और 12 में अध्ययनरत छात्राएं इसमें शामिल होंगी। साथ में छात्रा के माता पिता आयकर दाता ना हो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? भूतपूर्व का मतलब होता है कि वो रिटायर हो गए हो या फिर जिंदगी से रिटायर हो गए हो या नौकरी से रिटायर हो गए हो, ऐसे माता पिता। ठीक है, अगला है छात्रा को इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति देय नहीं की जाएगी। गत वर्ष में 55% या उससे अधिक अंक उसने प्राप्त किए हो और छात्रवृत्ति जो मिलेगी वो 1,000 रुपए प्रति छात्रा प्रति वर्ष मिलेगी, जो कि काफी कम भी है अगर आप देखें तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। समसा के तहत संचालित अन्य शैक्षिक कार्यक्रम कौन से हैं? पहला है निपुण भारत मिशन। आपको पता है कि पूरे भारत में ये चलाया जा रहा है निपुण भारत मिशन, केंद्र सरकार की ये पहल है। निपुण का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग। क्या है? निपुण का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। शिक्षा मंत्रालय यानी कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम 5 जुलाई 2021 को प्रारंभ किया गया। तो निपुण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 5 जुलाई 2021 को। इसे राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल भी कहा जाता है। अगला देखिए, इसका हिंदी नेम है, ऊपर इसका इंग्लिश नेम है। यह कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान का एक हिस्सा है। ठीक है, यानी कि समग्र शिक्षा अभियान का ये एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत बाल बाटिका के तहत कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे जो कि 3 से 9 वर्ष के होंगे का साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, संख्यात्मक जो ज्ञान है उसका विकास किया जाएगा। 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने और अंक गणित सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी, अर्थात FLN की उसे समझ दी जाएगी। ठीक है, FLN का हमने पढ़ा भी था, क्या होता है कमेंट में आप बताइएगा अगर आपने शिक्षा नीति वाली क्लास देखी है तो। ये योजना 5 स्तरीय तंत्र, राष्ट्रीय मिशन, राज्य मिशन, जिला मिशन, खंड मिशन, स्कूल मिशन के रूप में संचालित की जाएगी। 5 स्तरीय तंत्र कौन से होंगे? तो यहाँ पे लाइन देखेंगे आप, राष्ट्रीय तंत्र होगा यानी राष्ट्रीय मिशन होगा, राज्य मिशन होगा, जिले का मिशन होगा, खंड का मिशन होगा और फिर लास्ट में स्कूल का मिशन होगा। ठीक है, यानी सबसे पहले स्कूल अपना मिशन निभाएगा, फिर खंड यानी ब्लॉक अपना मिशन निभाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट अपना मिशन निभाएगा, फिर स्टेट निभाएगा और लास्ट में राष्ट्रीय मिशन यानी केंद्र सरकार का मिशन होगा। मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता यानी FLN, इसका नाम है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। क्या नाम है? FLN का पूरा फुल फॉर्म है, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था कि FLN का पूरा नाम क्या है, तो हिंदी में इसे कहते हैं मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता और इंग्लिश में फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कहते हैं। यह निपुण भारत के अंतर्गत संचालित एक कार्यक्रम है जो 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य, पढ़ना लिखना व संख्यात्मक ज्ञान का विकास करने पर ये आधारित है। कौन? FLN। दूसरा है नो बैग डे। नो बैग डे क्या है? तो मुख्यमंत्री द्वारा 20 फरवरी 2020 को राज्य भर के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए शनिवार को नो बैग डे की घोषणा की गई थी, है ना। और आज भी ये काफी सारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में हो रहा है कि 12 बजे के बाद शनिवार के दिन अगर बच्चे स्कूल में बैग लेके आ भी जाते हैं तो 12 बजे के बाद उनका लंच कर दिया जाता है और वो 3 घंटे आराम से खेलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान में सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे यानी बस्ता मुक्त दिवस मनाया जाएगा। शनिवार नो बैग डे को संस्था प्रधान एवं स्टाफ का ये कार्य रहेगा कि विद्यालय समय में विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रख सर्वांगीण विकास करने का दायित्व होगा। यानी ऐसा नहीं है कि बच्चा अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है, उस शनिवार के दिन भी क्या किया जाएगा? टीचरों को
पूरा अपनी निगरानी में ही बच्चों को क्या किया जाएगा, चाहे आप कोई गेम खिलाइए, चाहे आप कोई पीटी परेड कराइए, चाहे कोई प्रतियोगिता कराइए, तो वो आपको अपने अंडर में रखकर करानी होगी, यानी जो विद्यालय के शिक्षक गण हैं। पूरे विद्यालय को विभिन्न सदनों में बांटकर सदनवार प्रतियोगिता करवाना, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाइए, खेलकूद प्रतियोगिता करवाइए, योगाभ्यास करवाइए और श्रमदान करवाइए। श्रमदान का मतलब है कि विद्यालय की साफ सफाई करवाइए। ठीक है। अगला है प्रत्येक शनिवार को कक्षा स्तर के अनुसार थीम आधारित निम्नलिखित गतिविधियां करवाई जानी चाहिए, यानी माह के शनिवार का क्रम रहेगा और थीम है, प्रथम शनिवार आएगा महीने का तो राजस्थान को पहचानो, यानी राजस्थान की कला संस्कृति इन सब के बारे में टीचरों को बच्चों को बताना है। द्वितीय शनिवार के दिन यानी सेकंड सैटरडे जिसे कहते हैं, भाषा कौशल विकास कराना है, बच्चे को बोलना, भाषा कैसे बोली जाएगी, चाहे वो कोई भी भाषा, जो भी भाषा में बच्चा इंटरेस्टेड है उस भाषा में उसकी तैयारी करवाना। तीसरा शनिवार जो आएगा उसमें खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, यानी गेम प्रतियोगिता करवानी है आपको। चौथे शनिवार के दिन मैं वैज्ञानिक बनूंगा, यानी साइंस एक्टिविटी करवानी है। पांचवें शनिवार में आपको बाल सभा मेरे अपनों के साथ करानी है, यानी बच्चों की भी एक असेंबली बनवानी है ना। अगला है समूह का नाम और कक्षा वर्ग। अंकुर 1 से 2, 1 से 2 कक्षा को हम अंकुर कहेंगे, कक्षा 3 से 5 में प्रवेश कहेंगे, 6 से 8 में दिशा कहेंगे, 9 से 10 में हम क्षितिज कहेंगे और 11 से 12 में उन्नति कहेंगे। अगला देखेंगे बालिका शिक्षा यानी नवाचारी शिक्षा क्या है, तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक नवाचारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक मीना मंच है ना, एक गार्गी मंच है, आत्मरक्षा मंच है और अध्यापिका मंच है। शनिवारीय सामुदायिक बाल सभा क्या है, तो प्रारंभ सत्र 2018-19 से सामुदायिक गतिशीलता को बढ़ाने के लिए शनिवारीय बाल सभा का आयोजन ग्राम चौपाल व ग्राम पंचायत स्थलों पर किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मध्याह्न भोजन योजना यानी MDM क्या है, मिड डे मील जिसे आप कहेंगे। नामांकन बढ़ाने के लिए मिड डे मील योजना चलाई जा रही है। उपस्थिति बनाए रखने के लिए, बच्चों को पोषण स्थिति में सुधार के लिए 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो स्कूलों में बच्चों का नामांकन कराना, ठहराव सुनिश्चित करना व उपस्थिति सुधारना और उन्हें हमेशा स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना तथा कुपोषण से उन्हें मुक्ति दिलाना। ठीक है, मतलब इतना खाना प्रोवाइड करना बच्चों के लिए कि बच्चे जो है वो अपनी बॉडी को ग्रोथ कर पाए। 2008-9 में इसका नाम बदलकर विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम कर दिया गया है, जिसे लोकप्रिय रूप से मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता है। 1 जुलाई 2002 से राजस्थान के सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभ इसको किया गया है। राजस्थान में कक्षा 6 से 8 तक के सभी बच्चों के लिए मिड डे मील 1 अप्रैल 2008 से सभी क्षेत्रों में अब ये प्रारंभ कर दी गई है। 2008 से ठीक है, याद रखिएगा 2008 से राजस्थान के हर स्कूल में, हर सरकारी स्कूल में मिड डे मील योजना चलाई जा रही है। अगला देखेंगे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना क्या है, तो सत्र 2022-23 से सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर का दूध कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दिया जाता है, यानी कि जो पाउडर का मिल्क पाउडर का दूध आता है ना उसको दिया जाएगा, सूखा पाउडर जो होता है। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए दूध की मात्रा 150 मिलीलीटर प्रति बालक है, यानी एक गिलास में एक गिलास 250 ग्राम के गिलास जो होता है ना उस 250 ml का, उसमें से 150 ml दूध हर बच्चे को देना है। उच्च प्राथमिक विद्यालय बालकों के लिए 200 ml प्रति बालक दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो उच्च प्राथमिक है 6 से 8 तक के बालक हैं उनको कितना दूध दिया जाएगा, तो 200 ml और 5वीं तक के बच्चों को 150 ml। तो इस क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा अब किस टॉपिक पे आप क्लास चाहते हैं, हम उसी टॉपिक पे बनाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है और हम उलझाना आपको नहीं चाहते हैं। जो आप तैयारी जिस चीज में भी आप अटक रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, आप उस टॉपिक को कमेंट में लिख दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसी टॉपिक पर आपके लिए क्लास लेकर आए। फिलहाल इस क्लास में बस इतना ही। सारी बालिकाएं जो बाल कल्याण की योजनाएं थी वो हमने कवर कर ली हैं, है ना, एक ही क्लास के अंदर। तो यहाँ पर ये आपके लिए कक्षा बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाली है। तो फिर मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ।